अस्सलामुअलैकुम। T20 वर्ल्ड कप की खुसूसी ट्रांसमिशन जीत की जंग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मेरा नाम है आयशा यूसुफ और मेरे साथ मौजूद हैं सलमान। बट वंस अगेन सलमान, 3 टीमें फाइनल हो चुकी हैं। इंग्लैंड खेलेगी, ऑस्ट्रेलिया खेलेगी सेमीफाइनल और पाकिस्तान तो पहले से ही मौजूद है, वहाँ पर वेट कर रहा है बाकी टीमें आए और मैच खेले। ये भी आज पता लग जाएगा हु फेसेस हु। और आई थिंक मोस्ट लाइकली है कि अब न्यूजीलैंड जो है वो ये मैच जीत जाएगी। जिस तरह का उनका स्टार्ट है, दे 49 for 1। सो आई डोंट सी एनी रीजन वाई यहाँ से प्रॉब्लम हो। पिच भी ऐसा है कि फास्ट बॉलर्स ने विकेट्स लिए। अगर हम न्यूजीलैंड की बॉलिंग देखें तो ट्रेंट बोल्ट के 3 है, सऊदी के हैं 2 और एक नीशम और उसका है दूसरे फास्ट बॉलर का एडम मिलने की भी विकेट। सो आई थिंक द ट्रैक इज प्रीटी मच देयर। मुजीब को भी अच्छा खेले हैं ये लोग और बाकी स्पिनर्स को भी। और आई थिंक कोई ऐसा प्रेशर है नहीं, ऑलरेडी 50 रन बन गए हैं। सो अनदर 72 गेट शुड बी नो प्रॉब्लम। बहरहाल बहुत सारे लोग, ओवर अ बिलियन पीपल आर प्रेइंग के कुछ अफगानिस्तान कुछ मिरेकल कर दे, ऑब्वियसली बिकॉज इंडिया के होप्स इनके साथ हैं कि ये अगर मैच में कुछ कारकर्दगी एक्स्ट्रा स्पेशल दिखा दें तो उनके पास चांस है, वरना आज न्यूजीलैंड थ्रू हो जाएगा। अच्छा, आज अफगानिस्तान ने टॉस जीता और टॉस जीतकर वो अभी तक जो फैसला करते आए हैं, एक मैच के अलावा उन्होंने पहले ऑप्ट किया कि वो बैटिंग करेंगे। दूसरा, मुजीब जिनके बारे में कहा जा रहा था कि शायद वो वर्ल्ड कप के टूर्नामेंट से ही बाहर हो गए हैं, वो वापस आ गए टीम में, वो समझ नहीं आई है। उनको इंजरी हुई क्या थी वैसे सलमान, ये भी अभी तक पता नहीं। आई हैव नो आइडिया कि क्या इंजरी थी, लेकिन ये है कि 2 मैचेस वो नहीं खेले। और देयर वाज अ वर्ड बिफोर कि शायद वो टूर्नामेंट में अब मजीद हिस्सा नहीं लेंगे, बट उन्होंने कम बैक किया है। लेकिन आज उस तरह से बॉलिंग नहीं कर सके, उतने इफेक्टिव नहीं थे। और इसी की एब्सेंस में उन्हें पहले जो है ना टॉस जीतकर जो एक दफ़ा उन्होंने बॉलिंग नहीं की, वो इसकी एब्सेंस का रीज़न है। बिकॉज ये पावर प्ले कंट्रोल करता है एज देयर अटैक बॉलर, और ये जब नहीं होता तो फिर इनको बहुत सारे इश्यूज होते हैं जो हमने देखे भी बाकी टीमों के खिलाफ इनको हुए। आज विकेट जो एक गिरी है वो नजीब ने लिया, तो ऊपर से स्टार्ट उसने अपना फिर भी दे दिया, हालांकि इट डज नॉट सीम कि वो पूरी तरह फिट है। हाँ, मुजीब ने लिया। जब अफगानिस्तान का वैसे पावर प्ले में ही बुरा हाल हो गया था, इन्होंने काफी हद तक रन्स को रोके रखा और 3 तो खिलाड़ी उनके पावर प्ले में आउट। आई गेस दे वर 25 for 3। और ऑब्वियसली देखिए, बड़े मैच को हमेशा स्मूथली अप्रोच करना चाहिए, लेकिन ये एक्सपीरियंस की कमी है। जब आप जाते हैं ना जी ऑल गन्स ब्लेजिंग के, बस आज तक कुछ है नहीं, पीछे पीछे हट जाओ, ये वाली जो अप्रोच है, ये बड़े मैच में या नॉकआउट गेम में हमेशा बैकफायर करने की इसमें पूरी अहलियत होती है और मोस्टली ये बैकफायर करती है। सो आई थिंक कि इस तरह की टीम हो या कोई भी टीम हो, अगर आप बड़ी टीमों को देखें तो वो कॉशियसली अप्रोच करते हैं। पहले 1-2 ओवर वो थोड़े होते हैं केयरफुल और उसके बाद लॉन्च करते हैं, बिकॉज दे डोंट वांट कि कोई ऐसी चीज़ वो कर दे जहाँ पे उन्हें अर्ली ऑन सेटबैक हो जाए, जैसे आज इनके केस में हुआ। और आई थिंक बड़े मैचेस की अभी उस तरह से आदत भी नहीं है। दिस इज द फर्स्ट टाइम ये ऐसी जगह पर थे कि ये खुद भी क्वालिफाई करते थे। ये ऐसा नहीं था कि मतलब सिर्फ इंडिया क्वालिफाई करने के जीतने से, ये खुद भी कर सकते थे। सो इनकी वो जो थॉट प्रोसेस है वो आज चैलेंज हुआ। यानी आज कॉशियस आपको नजर नहीं आया और बड़ा ना इन्होंने एहतियात के साथ नहीं खेला शुरू में, जो इनके ओपनिंग बैट्समैन थे। देखिए, ऑब्वियसली एट टाइम्स आपको वक्त लेना पड़ता है। आप अपने बहुत अच्छे भी शॉट मेकर हों तो शुरू के वक्त में आपको थोड़ा देख के खेलना पड़ता है। उस दिन डिफरेंट पिच होता है, आपकी आई साइट जो है वो डिफरेंटली बिहेव करती है, कभी जल्दी अडेप्ट करती है, कभी थोड़ी देर लेती है। तो ये चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ आती है। इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ भी ऐसे ही किया था, आते साथ ही बड़ा हमला करने की कोशिश की और उसमें जो है ना वो एक्सपीरियंस बॉलिंग थी, उसके आगे फिर फंस गए। और न्यूजीलैंड इज नो लेस देन एनी टीम ऑफ द वर्ल्ड। वो शानदार एक टीम है। क्या उन्होंने आउटस्टैंडिंग आज फील्डिंग की है, उनके फास्ट बॉलर्स ने बॉलिंग जबरदस्त की है। और आई थिंक अभी हम जो डिस्कस कर रहे थे, डैरल मिचेल ने वो कैच पकड़ा था डाइव मार के, जी बिल्कुल 6 रन बचाए उसने। और एक मतलब 99% और कोई फील्डिंग साइड होती तो चांसेस ये थे कि वो 6 रन हो जाते, लेकिन एक हाथ से कैच, एयर में ही कैच लिया और एयर में ही रिलीज कर दिया बिफोर इवन फेल टू द ग्राउंड। सो ये बताता है कि कितने एथलेटिक हैं ये लोग, हाउ फिट दे आर एक्चुअली। और अगेन ये बचपन से इनके साथ चीज़ें ग्रो करती हैं। ये स्कूल्स में रग्बी खेलते हैं एंड दैट इज़ वेयर दिस एथलेटिसिज्म कम्स फ्रॉम। अच्छा, बहरहाल आज का जो मैच है इस वक्त जो जारी है, मैच अबू धाबी में अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड का, इस मैच के बाद फाइनल ऑलमोस्ट हो जाएगा कि कौन सी टीम यहाँ से चौथी सेमीफाइनल में जा रही है। तो इस वक्त सिचुएशन क्या है, कौन सी टीम किसके साथ मैच खेल के आगे बढ़ सकती है, पॉइंट्स टेबल पर क्या हो रहा है? तो जनाब कुछ भी हो सकता है। मोस्ट प्रॉबेबली पाकिस्तान, बल्कि मोस्ट प्रॉबेबली अब तो कंफर्म हो गया कि पाकिस्तान का मुकाबला जो है सेमीफाइनल में वो ऑस्ट्रेलिया से होने जा रहा है। और ऑस्ट्रेलिया का जो मैच है, जो नॉकआउट मरहला अभी तक रहा है, जितने भी टूर्नामेंट में हमने खेले हैं, सेमीफाइनल हो, फाइनल हो,
क्वार्टर फाइनल हो, उसमें हम ऑस्ट्रेलिया से जीते नहीं हैं, चाहे 87 का वर्ल्ड कप हो, 99 का हो, 2010 का हो, T20। देखिए हम इस दफा वो कर रहे हैं जो हमने पहले नहीं किया। हम कंसिस्टेंटली जीत रहे हैं, हम इंडिया से जीते हैं, तो व्हाई नॉट ऑस्ट्रेलिया, ये भी सही। इसी दफा ये सारे काम लगते हाथ, वो चीज़ हाथ आई हुई है, करते जाएं। और मीनवाइल सेकंड विकेट गिर गई है, मार्टिन गप्टिल को बोल्ड किया राशिद खान ने। मार्टिन गप्टिल खेल रहे थे, बहुत अच्छा खेल रहे थे, बट राशिद खान ने आते ही अपना इफेक्ट दिखाया। आई थिंक अपने दूसरे ओवर में उसने विकेट ले ली है। मार्टिन गप्टिल बड़ा नुकसान है ये न्यूजीलैंड के लिए। इनकी ऑल्दो इतना ज़्यादा इनका टारगेट है नहीं, 125 इनको करना है, बट स्टिल मार्टिन गप्टिल से बड़ी उम्मीदें थी कि ये आके जो है ना स्कोर को आगे लेकर जाएंगे। आगे अब केन विलियमसन के साथ कौन आएगा? देखिए विलियमसन के साथ अभी कॉन्वॉय हैं, वो इनके एक और बैटर हैं जो नीचे खेलते हैं, नीशम के साथ इनके बॉलर्स भी जो हैं वो भी ठीक ठाक बैटिंग करते हैं। सो अभी डेप्थ है काफ़ी। एक दो और प्लेयर्स हैं जिनका मेरे जहन में अभी नाम नहीं आ रहा, जो कि लेटेस्ट एंट्रीज हैं, बट दे हैव डन वेल। अभी पिछले मैच में हमने देखा कि एक दो प्लेयर्स जो इतने नोन नहीं थे, लेकिन उन्होंने मैच पूरा इनके लिए कंस्ट्रक्ट किया। सो इनकी डेप्थ ठीक ठाक है। बहरहाल ये है कि गप्टिल बिफोर अ गुड गेम लग रहा था कि रिदम में आएंगे। आज 28 रन पिछले में भी, ही इज़ गेटिंग स्टार्ट्स, लेकिन कोई बड़ी कन्वर्जन एक आध इनिंग के अलावा उससे ज़्यादा अभी तक आई नहीं है। तो आई गेस कहीं ना कहीं वुड हैव वांटेड कि वो इसको कैरी ऑन करे, फिनिश करके जाए, बट राशिद खान की गुगली उन्हें नहीं पता चला कि गुगली है, कुड नॉट रीड, और उसको स्लॉप स्वीप मारते हुए बोल्ड हो गए। तो राशिद खान इज़ ऑल्सो चैम्पियन बॉलर, और वो जितनी देर उनका स्पेल है वो इतनी आसानी नहीं होगी। देखते हैं डेवन कॉनवॉय ने कैसा खेलते हैं। चलें, लेट्स सी, वेल वी होप कि जो अच्छा आज खेले वही टीम जीते, न्यूजीलैंड हो या फिर अफगानिस्तान हो। और इस मैच के दौरान या फिर आने वाले मैचेस के दौरान आपका कुछ खाने को दिल करे, कुछ स्नैक्स लेने का दिल करे, तो फिर वेवी का फ्लेमिंग हॉट, इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है। इसको ट्राई कीजिए, आपको डेफिनेटली मज़ा आएगा। आज पाकिस्तान का भी फाइनल मैच है जनाब, स्कॉटलैंड से ये मैच होने जा रहा है और शाम को 7 बजे शारजा में होगा। सलमान, मोस्ट प्रोबेबली इंशाल्लाह पाकिस्तान ही ये मैच जीत जाएगा, और पाकिस्तान सुपर 12 मरहले में से वो टीम होगी जो अनबीटन रहेगी इंशाल्लाह, क्योंकि इंग्लैंड जो है वो भी कल हार गया है। बहुत शानदार मैच था बाय द वे वो इंग्लैंड का जो मैच था। ने जो हैट्रिक की है वो कितनी खूबसूरत। देखें एक ड्रास्टिक टर्न ऑफ इवेंट्स है। इससे पिछले ओवर में रिबाडा को छक्कों की हैट्रिक हुई, उनको 3 छक्के मारे लिविंगस्टन ने, और नेक्स्ट ओवर में उसने विकेटों की हैट्रिक की है। सो 3 ओवर्स में उसको 45 रन्स भी हुए और एक हैट्रिक भी उसने की। सो दिस इज एक बहुत मेजर शिफ्ट है कि शदीद मार पड़ने के बाद 3 विकेटें आपको मिल जाएं 3 बॉलों में, और साउथ अफ्रीका वापस आए ड्यू टू दैट हैट्रिक। और प्रेटोरियस ने बहुत शानदार बॉलिंग की, नोकिया बोल्ड वेल, और इंग्लैंड लाइक ऑलवेज हमने देखा है कि जब भी पहले खेलें बाद में खेलें, बड़ा टोटल चेस कर रहे हो या टोटल सेट कर रहे हो, उनकी टोन एक जैसी होती है। और कल भी एक टाइम पे आखिर तक लग रहा था कि ये मैच ले जाएंगे, डेप्थ ही बहुत ज़्यादा है, ऐसा ही है। तो लास्ट ओवर तक गया 190 की चेस में, एक शानदार गेम। और आई थिंक साउथ अफ्रीका अनफॉर्चुनेटली 4 मैच वो भी जीते 5 में से, बट रन रेट की वजह से क्वालीफाई नहीं कर सके। यही आपसे सवाल करने लगी थी कि यहाँ पे आके ना थोड़ी सी मुझे नाइंसाफी लगती है कि ग्रुप 1 के अंदर शायद कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि तीनों टीमें जो हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका, तीनों के 8-8 पॉइंट्स हैं, 4-4 मैचेस जीती में, बट सिर्फ रन रेट की वजह से साउथ अफ्रीका इतनी अच्छी क्रिकेट खेलने के बावजूद। असल में जो है ना, ये फॉर्मेट पे मुझे तो एतराज़ है। मैं हमेशा कहता हूँ कि फॉर्मेट वर्ल्ड कप का ये होना चाहिए कि तमाम टीमें, क्योंकि ये कौन सी 20-25 टीमें हैं, 10-12 टीमें हैं, तमाम टीमें दूसरी से एक मैच खेलें। और जब आप सबसे एक मैच खेलेंगे, उसके बाद जो टॉप 4 है वो सेमीफाइनलिस्ट हो आपके, 1 वर्सेस 4, 2 वर्सेस 3, एंड देन यू गो फॉर द फाइनल। बिकॉज इसमें जब भी ग्रुप डिवीजन होती है तो किसी ना किसी के ग्रीवियंसेस होते हैं कि जी देखिए इस तरफ टीमें आसान थी, इस तरफ टीमें मुश्किल थी, ये ग्रुप ऑफ डेथ था और दूसरा जो था वो आसान था। और कहीं ना कहीं फिर ऐसी सिचुएशन भी बनती है कि 3 टीमें 4 मैच जीती, और अब वो थोड़े से रन रेट की वजह से एक ग्रुप में तो आप रह गए, लेकिन दूसरे ग्रुप से जो टीमें, एक टीम ऊपर जाएगी वो सिर्फ 3 मैच जीत के जाएगी। तो जब आप वर्ल्ड कप में आते हैं तो 4 मैच जीत के उसी वर्ल्ड कप में एक टीम बाहर हो जाती है, और 3 मैच जीत के एक टीम ऊपर चली जाती है। तो ये एट टाइम अगर इसको एक खास जाविये से देखा जाए तो ये जस्टिफाइड नहीं है। साउथ अफ्रीका ने बहुत बेहतर क्रिकेट खेली है न्यूजीलैंड से अभी तक इस वर्ल्ड कप के अंदर। तो आई थिंक आईसीसी कि तो इतने मेंबर्स नहीं है कि वर्ल्ड कप में कोई बहुत सारी टीमों में से उनको लाना पड़ता है इनको। तो आई गेस कि ये सिंगल लीग होनी चाहिए, जैसे 92 का वर्ल्ड कप, जैसे 2019 का वर्ल्ड कप। इनके सामने 2 शानदार एग्जांपल्स हैं, बट समहाउ
उसको ओवरलुक किया गया है और इस तरह का फॉर्मेट बनाया गया जिसमें एक ग्रुप में बहुत हैवी टीम्स थी और दूसरे ग्रुप में थोड़ा सा उससे आसानी थी। बिल्कुल, दूसरे एसोसिएट मेंबर्स दूसरे ग्रुप में जस्ट इन केस अगर आज अफगानिस्तान जीत जाता है तो इंडिया के लिए चांसेस बड़े हाई हो जाएंगे। इंडिया की अभी तक की परफॉर्मेंस 2 मैचेस वो हारे हैं, 2 उन्होंने जीते हैं। और अगर वो सेमीफाइनल में चले जाते हैं तो फिर अफसोस होगा साउथ अफ्रीका के लिए कि उन्होंने कितनी आउटस्टैंडिंग उन्होंने परफॉर्मेंस दी, लेकिन उसके बावजूद, और उनमें से भी 2 वो हैं जो एसोसिएट मेंबर्स हैं जिनसे जीते हैं। बहरहाल लेट्स सी, इस फॉर्मेट के ऊपर भी मजीद बात करेंगे, लेकिन पाकिस्तान का आज फाइनल मैच सुपर 12 मरहले का होने जा रहा है और कल यानी कि कल लास्ट डे होगा, उसके बाद ये सुपर 12 मरहला खत्म हो जाएगा। इंडिया और नमीबिया का ये मैच होगा इस बार। जी जनाब, ये मैच इस वक्त जारी है अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड का। लेट्स सी, वैसे सपोर्ट आप किसको कर रहे हैं? मैंने आपको कहा था जब इंडिया और अफगानिस्तान का मैच हुआ था, मैंने कहा था कि इनकी फॉर्म वापस आ जाएगी, लेकिन बहुत ज्यादा फॉर्म वापस आई हुई लग नहीं रही है मुझे अफगानिस्तान, लेकिन मुझे वापस आ गई। देखिए, मैं तो सपोर्ट कर रहा था अफगानिस्तान को सिंपली बिकॉज मैंने तो उस दिन भी बताया था कि आई वांटेड टू सी इंडिया पाकिस्तान फाइनल। बट अगेन ये बात भी हमने इसी शो में की थी कि न्यूजीलैंड के चांसेस बड़े कम है कि अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को टॉपल करे बिकॉज न्यूजीलैंड एक बड़ी एक्सपीरियंस साइड है और हमने देखा जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की, फील्डिंग की और अभी तक बैटिंग में भी खासा कंट्रोल है उनके पास मैच का। तो अगर यहाँ से अफगानिस्तान कुछ करता है देन दे डिजर्व टू गो बियॉन्ड, फिर उन्हें आगे जाना चाहिए बिकॉज ये बहुत बड़ी विक्ट्री होगी। ये इतनी आसान नहीं है। अभी तकरीबन कह लीजिए कि 70 के करीब रन्स रह गए और उसमें 8 विकेट्स लेने हैं या उस रन्स को रोकना है, जो कि बाय एनी स्ट्रेच ऑफ द इमेजिनेशन को इतना आसान नहीं है कि दोनों में से एक भी काम कर लिया जाए इतनी एक्सपीरियंस टीम के खिलाफ। सो आई थिंक कि अफगानिस्तान के लिए जो टास्क है वो तो बहुत बड़ा है, लेकिन आज उनको जितनी ऑप्टिक्स, जितने आई बॉल्स आज उनके मैच को मिल रहे होंगे शायद पहले कभी नहीं मिले होंगे, क्योंकि पूरा इंडिया और बहुत सारा हिस्सा पाकिस्तान का ये चाह रहा है कि अफगानिस्तान जीते और इस मैच को इवन आप सोशल मीडिया देखें उसके अंदर मतलब बेचारे न्यूजीलैंडर्स जो है ना, उनका नाम नहीं है, अफगानिस्तान को बहुत ज़्यादा लोग सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन आज इनका जो टॉप ऑर्डर था सलमान, उनको हुआ क्या? मतलब नजीबुल्लाह के अलावा आपके सामने स्ट्रोक चल रहा है ना, ये शहजाद का। अब आप 150 की स्पीड वाला 90 माइल्स वाला बॉलर है, आप उसको अजीबोगरीब शॉट खेल रहे हैं। क्रिकेट खेलने आए हैं आप और आप आके थोड़ा सा टाइम तो लें। तो ये एडम मिलने क्या इतना आसान है कि मोहम्मद शहजाद जो है ये वो इस पेस का बॉलर शहजाद साल में जब 1-2 मैच बड़ी टीमों के खिलाफ खेलते हैं तभी आपको मिलते हैं। 2-3 टीम्स के पास हैं दुनिया में 90 माइल्स वाले बॉलर। तो थोड़ा सा जैसे मैंने कहा कि इनिशियली बड़े मैच में आप 1-2 ओवर करेक्ट खेलते हैं, स्पेशली जब टीम की रिलायंस आपके ऊपर हो। देखिए जिस शॉट को जितनी दफ़ा देखेंगे ना आपको शहजाद पे गुस्सा आएगा कि भाई ये क्या कर रहे हो। तो आई थिंक कि शहजाद बड़े कैपेबल प्लेयर है, इसलिए ज़्यादा बुरा लग रहा है बिकॉज शहजाद खेल सकता है सीधा भी और बड़ी हिट्स भी मार सकता है। तो और इस तरह के प्लेयर को तो ज़्यादा केयरफुल इसलिए होना चाहिए कि इसके मतलब का जब बॉलर आएगा ये उसे 3-4 छक्के भी मार सकते और ये सारी एवरेज की कसर पूरी कर देता है। ओपनिंग बैट्समैन ने वही वाली बात है कि प्लेटफॉर्म बना के देना होता है आगे मिडिल ऑर्डर के लिए या जो बाद में बल्लेबाज आएंगे, बैटर्स आएंगे। तो इसका मतलब है कि इन्होंने इररिस्पॉन्सिबल शॉट्स मारे हैं जिसकी वजह से ये आउट हुए हैं। बहरहाल बड़ा नुकसान हुआ पावर प्ले में 3 खिलाड़ी आउट होने का। पाकिस्तान की थोड़ी सी अब ज़रा बात कर लेते हैं। पाकिस्तान का फाइनल मैच आज होने जा रहा है स्कॉटलैंड के अगेंस्ट। मोस्ट प्रोबेबली इंशाल्लाह पाकिस्तान ही जीतेगा, होपफुली। लेकिन हमने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट स्कॉटलैंड की परफॉर्मेंस देखी थी, सिर्फ 16 रन से जीती थी न्यूजीलैंड और काफ़ी करीब आ गए थे। तो ये भी बहुत बड़ी बात थी। न्यूजीलैंड ने तकरीबन सारी टीमों को एंटरटेन किया है। पाकिस्तान को भी करीब लाए हैं, करीब लेकर आए हैं, उनको भी करीब लाए हैं। अगर आज भी 2-3 और आउट हो जाएं तो थोड़ा सा इसमें भी इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा। तो न्यूजीलैंड इन्होंने कहा है कि एंटरटेनमेंट भरपूर होनी चाहिए। इन्होंने दूर से मैच नहीं जीता, कुछ ज्यादातर जो है वो करीब रहे। मेरे ख्याल इंडिया वाला मैच वाहिद ऐसा था इनका जहां पर इन्होंने आउटराइट डोमिनेट किया। वो भी इंडिया की टीम आई थिंक दे क्रम्बल्ड अंडर प्रेशर। उनके पास प्लान बी नहीं था, टेंस थे और उन्होंने खुद इस बात को एक्सेप्ट भी किया था। तो उसके बाद जितने भी इनके मैचेस हुए हैं उसमें इनको कोई बहुत बड़े मार्जिन से विक्ट्री नहीं मिली। दे हैव बीन यू नो फाइटिंग अलोंग द वे, एंड में जीत गए कंफर्टेबली लेकिन बहुत बड़े मार्जिन नहीं थे। सो आई थिंक कि न्यूजीलैंड लाइक प्रीवियसली इन्होंने अपनी ये रीत बरकरार रखी है कि आईसीसी इवेंट्स में दे मोस्टली फिनिश इन टॉप 4। कोई भी टीम और पहुंचे ना पहुंचे, न्यूजीलैंड ज़रूर आखिरी 4 में जाती है और बड़ा कंसिस्टेंट रिकॉर्ड है इनका आईसीसी टूर्नामेंट्स का। और लिमिटेड नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं क्रिकेट में, इनके बहुत थोड़े प्लेयर्स हैं। इनकी जो दूसरी गेम्स है न्यूजीलैंड के अंदर ऑब्वियसली रग्बी हो गई और एथलेटिक्स और जो है हॉकी, उसमें ज़्यादा लोग जाते हैं। तो उसके बावजूद इतना कंसिस्टेंटली दुनिया की एक्सपोर्ट में आप टॉप 4 में रहें, बहुत बड़ी बात है। और इस टाइम पे ये टेस्ट चैम्पियनशिप
भी जीते हुए हैं, वर्ल्ड नंबर 1 टेस्ट साइड है, तो बहुत अचीवमेंट्स हैं इनकी अंडर स्पेशली केन विलियमसन। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी, कंसिस्टेंसी की आपने बात की ना सलमान, कुछ टीमें ऐसी होती हैं जिनको हम देख रहे हैं कि वो कंसिस्टेंटली बहुत ही अच्छा खेलते हैं, दूसरी तरफ आ जाती हैं अनप्रिडिक्टेबल टीम्स कि वो कुछ भी कर सकते हैं, बड़ी छोटी टीमों से हार भी सकते हैं और बहुत बड़ी टीमों को हरा भी सकते हैं। ये इन दोनों का फ़र्क हमें किस तरह से पता चलता है? ये अगर कंसिस्टेंट है एक टीम तो वो क्यों कंसिस्टेंट है, एक टीम अनप्रिडिक्टेबल है तो वो क्यों अनप्रिडिक्टेबल है, उनके अंदर कंसिस्टेंसी क्यों नहीं आ पाती है? देखिए, ये सारी चीज़ें आपके अंदर बिल्ट होती हैं एज ए यूनिट, एज ए टीम, एज इंडिविजुअल्स, कि आपकी प्रैक्टिस रूटीन्स क्या हैं, आपका जो सिस्टम है वो कितना कंसिस्टेंट है, आपका गौर व फिक्र किस फॉर्मेट के ऊपर है, आप किस माइंडसेट को लेके चलते हैं। अगर तो आप डे इन एंड डे आउट रूटीन्स को फॉलो करने वाले हैं तो आपकी लाइफ में कुछ भी आप कर लें उसमें कंसिस्टेंसी रहेगी। लेकिन जब आपके मूड स्विंग्स हैं, आपके वर्क का थ्रेशोल्ड डिफरेंट है ऑन डिफरेंट डेज, किसी दिन आप बड़े स्विच्ड ऑन होते हैं, किसी दिन आप कहते हैं यार दिल नहीं कर रहा, मूड नहीं है, जो इस तरह का माइंडसेट होता है वो उसमें फ्लेयर नज़र आता है, क्योंकि एक्सेप्शनली टैलेंटेड लोग होते हैं, वो किसी दिन आपको हैरान परेशान कर देते हैं अच्छी तरह, और किसी दिन दूसरी तरफ भी हैरान परेशान कर देते हैं कि यार ये वही बंदा है, जैसे इस दफ़ा वेस्ट इंडीज़ ने किया। पाकिस्तान के साथ बहुत अनप्रेडिक्टेबिलिटी का टैग है, आज तक है। बिल्कुल है। बाबर ने क्या इंडिया से जीतने के बाद बात की थी कि हमारी आदत है एक मैच जीत के हम ही उसको अगला मैच खराब करते हैं, तो हमने अब इसको ऐसा नहीं करना, हमने इसको ठीक करना है। सो आई थिंक कि ये एक उनकी तरफ से बड़ी वैलिड और बड़ी टाइमली बात थी, और अभी तक पाकिस्तान टीम उसको फॉलो करी है। आपकी जो रूटीन्स है अच्छा खेलने की, करेक्ट चीज़ें करने की, टू डू द राइट थिंग्स, टू डू द बेसिक्स राइट, ये चीज़ें आपके लाइफस्टाइल में कैरी होती हैं। नो मैटर व्हाट यू बिकम, उसके अंदर फिर आपको तसलसल नज़र आता है, टाइम टेबल नज़र आता है, अच्छी आदतें आपकी आगे आती हैं। बट अगेन कई लोग होते हैं, वेस्ट इंडीज़ है, कभी खेलना है कभी नहीं खेलना, कभी सिर्फ लीगें खेलनी है, कभी बोर्ड से लड़ लेना है, कभी कुछ कर देना है। ये मूड स्विंग्स के साथ खेल रहे हैं, ये मूड है चाहे तो उनके खेल लिया। प्रॉब्लम्स हो या मूड स्विंग्स हो, कुछ भी हो, बट वो फिर आपकी परफॉर्मेंसेज में वो चीज़ें नज़र आती हैं कि यार ये कहीं ना कहीं कुछ खराबी है। हाँ, सही है। अच्छा सलमान, पाकिस्तान अनबीटन इंशाल्लाह सेमीफाइनल में जाएगी तो डेफिनेटली एक जो कॉन्फिडेंस है वो ही अलग होता है। दूसरी तरफ इंग्लैंड के बारे में कहा जा रहा था कि वो अनबीटन है, लेकिन कल साउथ अफ्रीका ने जिस तरह से खेला है उन्हें हराया, चाहे बाहर होगी साउथ अफ्रीका, सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं किया, लेकिन इंग्लैंड का कॉन्फिडेंस तो शेक हुआ होगा इस एक हार के बाद। देखिए, दो तरीके होते हैं हर चीज़ को देखने के। एक आप ये कह सकते हैं कि अगर कोई बुरा दिन आना था तो वो लीग स्टेज पे आ गया, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जब इस तरह की बॉलिंग आएगी जिसमें दो आउट एंड आउट फास्ट बॉलर्स होंगे, नोकिया और रबाडा की तरह के, और दो अच्छे स्पिनर होंगे, महाराज इज एन एक्सीलेंट स्पिनर, नया बॉल कर रहे हैं, टेस्ट मैच के स्पेशलिस्ट हैं। फिर उसके साथ वो जो शम्सी हैं उन्होंने भी बड़ी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग किया, वो रैंकिंग में नंबर 1 है इस टाइम। सो एक अच्छे अटैक को इंग्लैंड ने ठीक ठाक चेज किया है। और रिमेंबर कि इंग्लैंड का जो ओपनर है वो अनफिट होकर बाहर चला गया था, वो आउट नहीं हुए थे जेसन रॉय, उनको कोई प्रॉब्लम हो गई थी। तो डिस्पाइट ऑल दैट, और इन फॉर्म जो उनका बटलर है वो भी जल्दी आउट हो गया था। तो दूसरे लड़कों ने ये मैच को यहाँ तक पहुँचाया, तो इसमें बहुत सारे उनके लिए पॉजिटिव्स भी हैं। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान देख रहा होगा कि अगर हमारे साथ मैच पड़ता है तो कहाँ इनको फंसाना है, किधर ये फंसते हैं, कितने रन्स पे जाकर स्क्वीज होंगे, इनका थ्रेशोल्ड कितना है, क्योंकि उनका थ्रेशोल्ड जो है ना वो 170-80 से कम तो मुझे नज़र नहीं आ रहा। जब तक बहुत ही अच्छी बॉलिंग ना हुई, पाकिस्तान ने आउट क्लास ना उन्हें बॉलिंग में कर दिया। इंग्लैंड की बैटिंग इस तरह की है कि वो दे आर जस्ट एट यू, वो दे मीन बिजनेस, बाउंड्री मारनी है, बड़े हिट्स मारने हैं, कैलकुलेटेड रिस्क लेने हैं, गैप्स में हिट मारते हैं। तो आई थिंक, और लिविंगस्टन ने कल छक्का मारा है 111 मीटर का, 2 छक्के 2 बॉलों में, स्टेडियम की किसी चीज़ को नहीं लगे, वो अनटच बाहर गए, बाहर चले गए। तो दे आर अ पावर हाउस, और इनको डील करने के लिए यू हैव टू बी एट योर सुप्रीम बेस्ट। और पाकिस्तान इससे अगर हम कंपेयर कर ले साउथ अफ्रीका के बॉलर्स की आप बात करें कि बड़े ज़बरदस्त वहाँ पर फास्ट बॉलर्स और इसके साथ साथ स्पिनर्स भी मौजूद हैं। पाकिस्तान के शाहीन हैं, हारिस हैं, फास्ट बॉलर हसन भी हैं, फिर उसके बाद शादाब हैं, हफीज़ हैं, इमाद है, मलिक भी ऑप्शन है पाकिस्तान के पास। बिल्कुल, तो हमारे पास भी काफ़ी ऑप्शंस हैं और इस तरह की ऑप्शंस हैं जो अभी तक आउटक्लास करते हैं। इसी तरह इंग्लैंड के पास भी ठीक ठाक ऑप्शंस हैं। मैं कल उनका मैच जब देख रहा था तो दे हैव आदिल रशीद, लिविंगस्टन भी लेग स्पिन कर रहे हैं और हर मैच में कर रहे हैं, मोइन अली नया बॉल कर लेते हैं, फिर उसके साथ जॉर्डन बड़ी फॉर्म में है। यूजुअली जॉर्डन इतना कंसिस्टेंट बॉलर नहीं है, लेकिन इस वर्ल्ड कप में उसने बड़ी शानदार बॉलिंग की है, एक्यूरेसी उसकी पहले से बेहतर हुई है। वोक्स अभी तक बड़ी आला बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन कल उन्हें थोड़ी सी
मार पड़ी है। मार और पड़ी लेकिन है। कल की जो हाईलाइट है ना, वो वैंडर डूसन की बैटिंग है। ये वही वैंडर डूसन है जिसने पाकिस्तान के खिलाफ प्रैक्टिस मैच में 100 किया था, और 100 कल किया भी था। 94 नॉट आउट किया है और आउटस्टैंडिंग नॉक खेली है। कल तो डिकॉक भी लग रहा था कि आज मेरा दिल है खेलने को, उसने भी कोई 28-30 रन किए और इंटेंट उसका, मतलब उसके चेहरे से लग रहा था नजर आ रहा कि था। वो कुछ करना चाह रहा है। और जब आउट हुआ तो उसने बैट अपने सर पे रख लिया, गया कि हो गया। तो फिर ये होता है जब आपका दिल ना करे या आप रिस्पॉन्ड ना करो, कुछ थोड़ी सी चलने लगती है चीज़, एक आध दफ़ा ऐसा होता है। बट ही इज़ ऑल्सो अ मैच विनर। और मार्करम ने भी बहुत आउटस्टैंडिंग नॉक खेली है। तो साउथ अफ्रीका का टैलेंट वाइज, क्रेडेंशियल्स अगर प्लेयर्स के देखें तो आउटस्टैंडिंग फ्यूचर नज़र आता है। लेकिन अगेन उनके जो इंटरनल मसाइल हैं, पॉलिटिकल जो मसाइल हैं उसकी उनके। वजह से वो टीम सफ़र कर रही है। वरना दुनिया क्रिकेट की इस टाइम पे वन ऑफ द बेस्ट टीम्स वो बन सकती है आराम से। अच्छा, जेसन रॉय जिस तरह से उनको हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई है, और इसके बारे में कहा जाता है, वैसे तो आप ज़्यादा बेहतर बताएंगे, कि कम से कम ये 1-2 महीने भी ले जाती है अगर ज़्यादा स्वेयर किस्म की हो, या फिर 10 दिन, या अगर उससे भी माइनर हो तो फिर। लेकिन उनकी हालत काफ़ी ख़राब लग रही थी, चला भी नहीं जा रहा था इंजरी उनसे। की नौयत होती है। आई थिंक इसके ग्रेड्स होते हैं कि ऑब्वियसली कि कितनी नौयत है इसकी, कितनी इंटेंसिटी से ये इंजरी हुई है, कितना टेयर है मसल में या वट एवर इट इज़। तो जब मैंने उसको देखा है, वो तो बैसाखी के सहारे कल खड़े हुए थे मैच के बाद। रन तो कंप्लीट नहीं हुआ उनसे। तो दिस मीन्स के अगर इस तरह हैमस्ट्रिंग इतना सीरियस है तो फिर वो आगे किसी मैच में हिस्सा नहीं ले सकते। बट इनके पास सैम बिलिंग्स हैं, आई थिंक सैम बिलिंग्स है या दूसरा कोई प्लेयर है। अगेन इनका जो स्क्वाड है, उसमें इतने सारे बैटर्स हैं कि वो उसमें बहुत सारी सारे मेरे ख्याल से बैटिंग कर लेते हैं, सब कर लेते हैं। और इनको कमी नहीं होगी इस चीज़ की कि जहाँ पर इनकी जो है ना फ़र्क पड़ेगा उसके अंदर। ऑब्वियसली जेसन रॉय बहुत कमाल के प्लेयर हैं, कंसिस्टेंट इनके ओपनिंग बैटर है, बट स्टिल इंग्लैंड इज़ वेरी रिच इन ऑप्शंस और उन्होंने कल भी दिखाया ये। बिल्कुल ऐसे ही है। चलें जी, पाकिस्तान और स्कॉटलैंड के दरमियान आज शारजा में फाइनल मैच खेला जाएगा। पाकिस्तान के 5 मैचेस जो हैं वो मुकम्मल हो जाएंगे। शारजा में जो शायकीन क्रिकेट हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं, अनस सईद ने उनसे बात की है, उनकी तरफ से। पाकिस्तान और स्कॉटलैंड के दरमियान मैच जो है वो आज शारजा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम जो है स्टेडियम पहुंच चुकी है, जबकि फैंस की आमद का भी सिलसिला शुरू हो चुका है। हम लोगों से बात करते हैं फैंस से, वो क्या कहते हैं आज के मैच को लेकर, क्या कहेंगे जी, क्या एक्सपेक्टेशन है पाकिस्तान से? 5-0 करेगा पाकिस्तान? इंशाल्लाह जी 5-0 करेगा, सेमीफाइनल भी जीतेगा, फाइनल भी जीतेगा पाकिस्तान। आपके क्या लगता है कौन परफॉर्म कर पाएगा आज? बाबर आजम जिंदाबाद। आप क्या कहते हैं आज के मैच को लेकर? पाकिस्तान जिस तरह बड़े रिदम में परफॉर्म करता आ रहा है और सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर गया, क्या एक्सपेक्टेशन है पाकिस्तान टीम से? बस अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह जीतेगा, आज मैच भी जीतेगा, सेमीफाइनल भी जीतेगा और फाइनल भी जीतेगा इंशाल्लाह। रिजवान बाबर को फॉर्म में इंशाल्लाह ज़रूर आए, इंशाल्लाह बॉलिंग। हमारे साथ बाबर आजम के फैन भी हैं। अच्छा जी, क्या कहेंगे? आपने बाबर आजम का, ये आपसे मैं दूसरी तीसरी बार बात हो रही है हमारी यहाँ पे, तो क्या कहेंगे आज बाबर आजम परफॉर्म करेगा? जी इंशाल्लाह। देखें, पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है, वो पाकिस्तान का कप्तान है। बाबर परफॉर्म करता है तो पूरी टीम परफॉर्म करती है। तो इंशाल्लाह ताला बाबर आज भी परफॉर्म करेगा, सेमीफाइनल में भी करेगा, फाइनल भी हम जीतेंगे और कप पाकिस्तान लेके जाएंगे। लव यू बाबर। आप क्या कहते हैं जी आज के मैच में पाकिस्तानी जिस तरह परफॉर्मेंस चल रही है? जी जिस तरह परफॉर्मेंस चल रही है आप देख रहे हैं, इंशाल्लाह विनिंग ट्रैक पे हैं और इंशाल्लाह जीतेंगे। पाकिस्तान और स्कॉटलैंड का मैच आखिरी ग्रुप स्टेज मैच है पाकिस्तान का। जी इंशाल्लाह जिस तरह पाकिस्तानी टीम की फॉर्म लगी हुई, आज भी हम जीतेंगे और उसके बाद सेमीफाइनल होगा और उसके बाद फाइनल, और इंशाल्लाह हमारी ये पूरी टीम अपनी क्रिकेट टीम के साथ वर्ल्ड कप ट्रॉफी लेके जाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा, आपने जो है गुफ्तगू सुनी है फैंस की यहाँ पे, जो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं और उनका ये कहना है कि पाकिस्तान आज का मैच जीत के जो है ग्रुप स्टेज में 5-0 करेगा और सेमीफाइनल भी जीतेंगे और पाकिस्तान फाइनल जीतकर जो है ट्रॉफी पाकिस्तान लेकर आएगा। जी बाबर आजम और रिजवान से उम्मीदें हैं, शाहीन से उम्मीदें हैं कि आज के मैच में भी ज़बरदस्त परफॉर्म करेंगे। लेकिन हमें टेंशन आज के मैच की नहीं बल्कि सेमीफाइनल की है, क्योंकि सेमीफाइनल हमारा होने जा रहा है ऑस्ट्रेलिया के साथ, और ऑस्ट्रेलिया के पेसर्स और उनके बैट्समैन हमें परेशान कर सकते हैं। सलमान, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए अभी तक जो चलती आ रही है वो, या कुछ तब्दीली भी की जा सकती है? आई थिंक वो जो हमारी अभी तक की स्ट्रैटेजी है दैट इज़ प्रीटी क्लियर, के ऊपर से हम एक अच्छा प्लेटफॉर्म बिल्ड करते हैं, इनिशियली विकेट्स ना लूज़ हों और आप उसमें प्रोसीड करें। 1-2 ओवर्स के बाद आप फिर अपनी शॉट्स पे भी चले जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि कंडीशन कैसी है। अगर पिच अच्छा है, एक आध ओवर 8-10 बॉलें देखिए और उसके बाद आप अपने शॉट्स में चले जाते हैं। और अगर आपको जाते ही फील होता है कि बहुत अच्छा है, बॉल बड़ा अच्छा नज़र आ रहा है, तो यू गो विद इट। बट अगेन इट डिपेंड्स कि आप पहले खेल रहे हैं, बाद में खेल रहे हैं, चेस बहुत बड़ी है, आपने आउटराइट मतलब अटैक करना है, या आपके पास कुशन है कि आप थोड़ा सा इंतज़ार कर सकते हैं और उसके बाद आप लॉन्च कर सकते हैं। तो ये तो सारा कुछ
सारा कुछ आपके सामने, ये एज प्लेयर्स एज प्रोफेशनल यू नो ऑल दिस। अब आप उस दिन उस वक्त सही चीज़ अप्लाई करते हैं कि नहीं, शॉट सिलेक्शन अच्छी करते हैं कि नहीं, यू पिक द राइट मोमेंट्स, यू डू द बेसिक्स वेल, आप कैचेस अपने पकड़ें, आपकी जो है एक्स्ट्राज ना हो बॉलिंग में, ये सारी चीज़ें गैदर करती हैं, आपका मोमेंटम बनाती हैं। और आई थिंक पाकिस्तान के अब जो अगले मैचेस हैं, पाकिस्तान ने अपनी बेस्ट पे खेलना तभी मैच जीतेंगे। बिल्कुल ऐसे ही क्योंकि है। ना ऑस्ट्रेलिया आसान हरीफ होगा और ना हमें ये सोचना चाहिए कि हमें कोई आसानी मिलनी है आगे से। हम अपना बेस्ट करेंगे तो इंशाल्लाह हमारे चांसेस हैं जीतने के। फाइनल 3 मैचेस हैं, आज का मैच, फिर सेमीफाइनल एंड देन इंशाल्लाह फाइनल में जाएंगे तो फाइनल हो जाएगा। अच्छा, मैं एक और चीज़ पूछना चाह रही थी आपसे, वो ये कि हम कल बात कर रहे थे गेल के बारे में कि उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है, ठीक है, लेकिन उन्होंने आज ही यूटर्न दिया और कहते हैं कि मैं अभी रिटायर नहीं हुआ हूँ और मैंने अभी और क्रिकेट खेलनी है और मैं ये चाहता हूँ कि जमैका में जहाँ से वो हैं वहाँ पर जाकर मैं फाइनल क्रिकेट खेलूँ और वहाँ पर मैं सबको गुड बाय बोलूँ, अल्लाह हाफिज़ बोलूँ। अल्लाह हाफिज़ तो खैर वो नहीं बोलेंगे। बहरहाल उस पर एक रिपोर्ट तैयार की है, पहले वो देखते हैं, वापस आएंगे तो फिर गेल के ऊपर थोड़ी सी और बात करेंगे। सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले इंटरनेशनल क्रिकेट में गेल क्या कहते हैं और अपने रिटायरमेंट के बारे में उनका क्या बयान है, आइए देखते हैं। वेस्ट इंडीज के लेजेंड बल्लेबाज क्रिस गेल का वर्ल्ड कप करियर खत्म हो गया। यूनिवर्स बॉस ने 1999 में डेब्यू किया था और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी मैच खेला। क्रिस गेल ने इंटरनेशनल करियर में सबसे ज्यादा 553 छक्के लगाए और पाकिस्तान के बूम बूम आफरीदी का रिकॉर्ड तोड़ा था। शाहिद आफरीदी ने भी क्रिस गेल के लिए ट्वीट किया और लिखा कि उन्होंने अपने अंदाज से लंबे अरसे तक शायकीन को महसूस किया। क्रिस गेल ने आखिरी मैच में भी एक छक्का लगाया। उन्होंने करियर की आखिरी गेंद पर विकेट हासिल की, जिसके बाद वो बल्लेबाज मिचेल मार्श के गले लग गए। क्रिस गेल ने इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि वो अपने करियर का आखिरी मैच होम क्राउड के सामने जमैका में खेलना चाहते हैं। जी, गेल के बारे में कुछ मजीद बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक ब्रेक लेना है। ब्रेक से वापस आएंगे तो यहीं से अपने डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे द ग्रेट क्रिस गेल की। क्रिस गेल जो हैं उन्होंने यूटर्न लिया, वो कहते हैं अभी मैं रिटायर नहीं हुआ, मैं जमैका में खेलना चाहता हूँ अपने लोगों के सामने। 553 छक्के, सबसे ज़्यादा सिक्सेस मारने का जो उनका रिकॉर्ड है वो आज तक किसी ने नहीं तोड़ा। सबसे ज़्यादा सेंचुरियाँ भी उनकी हैं T20 क्रिकेट में और आई थिंक कि बहुत हाई नंबर है, मे बी 22 हैं या 23 हैं और आउटस्टैंडिंग उसके नंबर्स हैं। और ये T20 में तो एक आउटस्टैंडिंग एक अलहदा ही इन्होंने अपने लिए क्रिएट कर ली ना, एक जोन जहाँ पर ये अकेले ही रहे बहुत अच्छा। इसने फिर इसको यूनिवर्स बॉस कहना शुरू कर दिया बिकॉज ये बहुत इम्पैक्ट क्रिएट करते थे। लेकिन ये टेस्ट और वनडे में भी बहुत इनकी कारकर्दगी बड़ी बेहतरीन रही है। ट्रिपल सेंचुरी है और शायद ये दुनिया के वो वाहिद प्लेयर हैं जिन्होंने टेस्ट मैच की पहली बॉल पे छक्का मारा था। अच्छा, वेरी फर्स्ट बॉल पे, श्रीलंका में वो टेस्ट मैच था। तो इसके क्रिस गेल की जो करियर है उसके अंदर बहुत सारे यूनिक किस्म के रिकॉर्ड्स हैं जो लोग शायद आमतौर पे अटेम्प्ट ही ना करें। अब टेस्ट मैच में पहले बॉल पे छक्का मारना, 5 दिन का मैच हो तो यू अपनी सारी एनर्जी आप सबसे पहली बॉल पे ही लगा दें। आप ह्यूज रिस्क लेते हैं। अगर उसके दौरान एग्जीक्यूशन में आप आउट हो जाएं या कोई चीज़ हो जाए तो आपसे बहुत सवाल पूछे जा सकते हैं कि पहला मैच है, टेस्ट मैच इज सपोज टू बी प्लेड इन अनदर वे, तो आप पहले बॉल पे छक्का मारें, बट क्योंकि वो उन्होंने मार दिया, ही हैड दिस हार्ट एंड गट्स टू डू इट। बस उनकी अपनी जोन है, आज तक वो अपनी जोन में है। कल भी उन्होंने लास्ट बॉल पे जब मिचेल मार्श को आउट किया तो पीछे से जाके उसको गले लगा लिया, जैसे उसने कहा कि अच्छा भाई मैं खुद ही आउट हो जाता हूँ, तो विकेट ले जाते जाते। तो ये देखिए आप स्क्रीन पर वो इस तरह जा रहे हैं जैसे शुक्रिया अदा कर और अपने किसी दोस्त के साथ हैं। बहरहाल इनकी बड़ी कलरफुल पर्सनैलिटी है, वेरी लाइवली और वेरी डिफरेंट कैरेक्टर, वेरी गुड मैन। स्पेशली ओपोनेंट्स के साथ भी, अपनी टीम में तो है ही नज़र आते हैं, ओपोनेंट्स के साथ भी इनका बड़ा रिस्पेक्टफुल है। और आई थिंक कि ये जो रिटायरमेंट की बात इन्होंने वापस नहीं ली होगी, डेफिनेटली इट हैज़ समथिंग टू डू कि ये अपने होम ग्राउंड के सामने लास्ट मैच खेलना चाहते हैं। और जितना इन्होंने परफॉर्म किया इंटरनेशनल क्रिकेट में, आई थिंक ये एक डिजर्व करते हैं कि इनको एक मैच दिया जाए। नो डाउट ये लेजेंड हैं और डेफिनेटली जो कलर्स की आपने बात की, इनकी पर्सनालिटी के कलर्स हैं, वो कलर्स हमें ग्राउंड में भी नजर आते हैं जब ये खेलने के लिए। ऑल्दो के प्रोफेशनल क्रिकेट में वैसे मैं हामी नहीं इस चीज़ का कि आप जस्ट किसी को फेयरवेल देने के लिए एक इंटरनेशनल मैच में एक प्लेस ले लें। बहरहाल कुछ लोग होते हैं इस तरह के जो कि बहुत यूनिक होते हैं दुनिया में। बिल्कुल और अगर और
उनको रिवॉर्ड अगर करना इनको चाहिए मिलना मेरे ख्याल चाहिए, से। बिल्कुल जितनी इनकी खिदमत है तो ऐसे लोगों को लिए फिर एक्सेप्शन क्रिएट हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। बहरहाल हम रिकॉर्ड्स की बात कर रहे हैं तो रिकॉर्ड एक और भी अब टूटने के करीब है और वो रिकॉर्ड किसी और का नहीं है, सलमान आपका अपना रिकॉर्ड है। एक टूर्नामेंट के अंदर सबसे ज़्यादा रन्स का स्कोर वो रिकॉर्ड आपके पास है। 223 आपने बनाए थे 2010 के वर्ल्ड कप में। पाकिस्तान और के किसी भी प्लेयर का वो रिकॉर्ड है। पाकिस्तान के किसी भी प्लेयर It's का not a world रिकॉर्ड है। record। तो और अब रिजवान और बाबर जो हैं वो करीब पहुंच गए हैं। जी बिल्कुल, ये मैंने रिकॉर्ड इस टूर्नामेंट तोड़ने से पहले आई थिंक आई वाज आस्क्ड दिस क्वेश्चन एट सम प्लेटफॉर्म, तो मैंने ये कहा था कि इंशाल्लाह बाबर तोड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है आज ये दोनों तोड़ देंगे उसको। दोनों उससे ज़्यादा रन्स करेंगे। और अच्छी चीज़ है कि पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं, अगर आपने ये वर्ल्ड कप जीतना है तो आपके ये दो बेस्ट प्लेयर्स हैं, इनको रन्स करने चाहिए था और उन्होंने करके दिखाए हैं। 200 ईच फॉर एन ओपनर इज़ वेरी गुड गोइंग। और ये इस तरह के प्लेयर्स हैं, जब ये लंबी पार्टनरशिप डेवलप करते हैं तो फिर 80-90% पाकिस्तान ही वो मैच को जीतता है। तो आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट और इंशाल्लाह ये दो बेहतरीन प्लेयर्स ने किया, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। इंशाल्लाह। तो T20 वर्ल्ड कप में आज पाकिस्तान और स्कॉटलैंड का टाकरा जो है वो होने जा रहा है। पाकिस्तानी अवाम ने शाहियों पर भरपूर एतमाद का इजहार किया है। कहते हैं कि बाकी टीमों को घरों तक पहुंचा दिया, अब स्कॉटलैंड की बारी है, लेकिन स्कॉटलैंड ने तो कुछ नहीं किया। पर क्या कहते हैं लबीबा अरशद ने बात की है क्रिकेट के शायकीन से, आइए जानते हैं। स्कॉटलैंड और पाकिस्तान की टीम एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होगी और T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की शानदार परफॉर्मेंस के बाद अवाम का शाहीनों पर कॉन्फिडेंस मजीद बढ़ गया है। इस वक्त कुछ क्रिकेट लवर्स मेरे साथ मौजूद है जो अपनी क्रिकेट प्रैक्टिस भी जारी रखे हुए हैं, इनसे बात करेंगे। अच्छा आप बताओ कैसा कॉन्फिडेंस है टीम पर और कैसा परफॉर्म करेगी, क्या लगता है? स्कॉटलैंड से भी पाकिस्तान जीतेगा और जीतता जाएगा पाकिस्तान, इंशाल्लाह फाइनल भी जीतेगा पाकिस्तान हमारा। बिल्कुल। अच्छा आप बताओ कि आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा और क्या लगता है कौन सा प्लेयर जो है मैच जिता सकता है टीम को? मुझे लगता है कि बाबर आजम जिस तरीके से खेल रहा है वो काफ़ी टीम के लिए फ़ायदेमंद होएगा और रिजवान और बाबर की पार्टनरशिप बहुत ज़रूरी है। उनके अगर वो स्कोर कर जाएं तो टीम के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो जाता है। बिल्कुल। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनका कहना है कि मैच को लेकर बेहद पुरुमीद है और मैच के प्लान्स भी बनाए हुए हैं कि अपनी प्रैक्टिस के बाद जो है शाहीनों की परफॉर्मेंस भी इंजॉय करेंगे। जी तो कोई भी जीते कोई भी हारे, हमने एंजॉय करना होता है। शायकीन भी एंजॉय करने के लिए क्रिकेट देखते हैं और अगर उनकी अपनी टीम अपने फेवरेट प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म करते हैं तो इससे बेहतर और कोई बात नहीं होती है। आज एक मरतबा फिर से हमें परफॉर्मेंस नज़र आएगी पाकिस्तानी जो क्रिकेटर्स हैं उनकी। रिजवान से उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं, बाबर से उम्मीदें हैं, शाहीन से, हारिस रऊफ से, शुएब मलिक से और आसिफ अली। हमें नाम याद है, रिमेंबर द नेम। आई होप आसिफ तक बात ना पहुँचे, लेकिन स्कॉटलैंड को भी इजी तो नहीं लेना चाहिए क्योंकि लास्ट मैच में वो प्रोफेशनल क्रिकेट इंडिया के खिलाफ इतना वो अच्छा नहीं नजर आए, काफी प्रेशर में नजर आ रहे थे, बट न्यूजीलैंड के खिलाफ अच्छा खेला। 2-3 मैच तो जो इंडिया ने आखिर खेले हैं वो बहुत अच्छे खेले हैं। उनकी बैटिंग ने आउटराइट डोमिनेट किया और बहुत ही मतलब पूरे इन्फ्लुएंस के साथ खेले हैं। मतलब उन्होंने कहीं बॉलिंग साइड को मौका नहीं दिया कि वो मैच के अंदर आए। दोनों ओपनर्स ने दोनों मैचेस बहुत शानदार खेले हैं। सो एक्सपेक्टेड तो ऐसे ही है, अगर आज ना आउट हुए बाबर और रिजवान 10-12 ओवर तो आप देखेंगे वही चीज़ रिपीट हो जाएगी। वही रिपीट हो जाएगी। ये प्लेयर्स हैं इस तरह के कि अगर इनको कोई टीम मौका देती है तो फिर ये हाथ से मौका जाने नहीं देते। बिल्कुल ऐसे और है। रोहित और केएल जो है वो ज़रा ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड हैं, बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड्स हैं उनकी की टीम है। तो आई थिंक तो उन्होंने ऐसा करना था और आई थिंक पाकिस्तान भी देयर इज एवरी चांस कि अगर ये पार्टनरशिप लगती है तो आप देखेंगे पाकिस्तान भी इन्हें एक बड़ा स्कोर करेगा या जल्दी चेज कर लेगा। अच्छा शारजा में ये हो रहा है मैच होगा जो शाम का मैच है। कंडीशंस किसको ज़्यादा सपोर्ट करेंगी, पहले फील्डिंग करने वाली टीम को ही? यूएई के अंदर कोई ऐसी ग्राउंड नहीं है जो पाकिस्तान से ज़्यादा किसी को सपोर्ट। अच्छा हाँ, बिकॉज पाकिस्तान पिछले 10 साल से अपनी सारी क्रिकेट तकरीबन 90% यहीं खेलता है। सो एनीबडी कि आप कह लें कि जिस टीम के प्लेयर जवान इन ग्राउंडों में हुए हैं वो पाकिस्तान की टीम है, तो इनका आधा करियर यूएई में गुजरा है, तो इनका वो कंडीशंस का पाकिस्तान एक्सक्यूज नहीं दे सकता। वी विल बी द लास्ट पीपल टू से कि यार ये पिच वैसी नहीं थी। हाँ, तो इसलिए तो अगर किसी को भी पिच के ऊपर वो होना चाहिए एतराज़ तो वो अपोजिशन को होना चाहिए। लकीली ये वर्ल्ड कप इंडिया में होना था, इसका होस्ट इंडिया है, लेकिन इंडिया में कोविड के ऐसे हालात हो गए कि फिर ये वर्ल्ड कप शिफ्ट करना पड़ा यहाँ पर और ये जगह पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा सूट करती है। सो लक फैक्टर हैज़ बीन विद अस थ्रू आउट अल्हम्दुलिल्लाह। शुरू से ही हम देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल अच्छा अगर ये वर्ल्ड कप इंडिया में होता तो इंडिया की पिचेस आपने वहाँ पर खेला हुआ है तो बताइएगा यहाँ से डिफरेंट है? यस, वहाँ पर बहुत ट्रू पिचेस भी मिलते हैं आपको और बहुत ज़्यादा स्पिन भी मिलता है, लेकिन उसमें रन ज़्यादा बनते हैं, आपको बैटिंग कंडीशंस मिलती हैं, आउटफील्ड यहाँ से बहुत तेज़ है। इंडिया में
मोस्टली ग्राउंड ऐसे हैं कि अगर दायरे से बॉल निकल गया ना तो फिर आप बाउंड्री के बाहर से उससे उठाएंगे। उसकी आउटफील्ड बहुत तेज़ है, पिचेस की क्वालिटी बेटर है, लंबे रन्स होते हैं, और अगर वो टर्नर बनाए तो फिर छोटे में भी मैच खत्म हो जाता है। यहाँ पर बॉल ग्रिप करता है, बॉल फंसता है, ना शॉट मेकिंग ईजी है, ना बॉलर श्योर होता है कि वही जोर वाला बॉल कितना हाइट पकड़ेगा, ऊपर जाएगा या नीचे रह जाएगा। तो ये थोड़ी सी डॉजी है पिचेस। सही। और वो इंडिया जो है इधर इट विल बी अ ट्रू पिच या फिर वो टर्न होगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, अच्छा अब इस वक्त जो मैच जारी है उसके बारे में थोड़ा सा अपडेट कर देते हैं। 108 रन जो हैं वो बना चुकी है न्यूजीलैंड की टीम और 125 का टारगेट है। 2 खिलाड़ी उनके आउट हुए हैं। इसी मैच का हमने जो लास्ट ओवर्स चल रहे थे उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। नीशम बॉलिंग करा रहे थे, राशिद खान सामने मौजूद थे, बैटिंग कर रहे थे, तो वो फुल टॉस सारी फुल टॉस उन्होंने मिस की। ये लगता है कि उसके पास आके बॉल गायब हो जाता है क्योंकि ऐसा बड़ा रेयर होता है कि 5 फुल टॉसेस एंड यू मिस ऑल ऑफ देम। और लास्ट भी फुल टॉस थी जिसपे उसने कनेक्ट किया तो उसका कैच हो गया। सो अगर यहाँ पर कोई सही प्लेयर होता और उसका बॉल कनेक्ट हो रहा होता तो ये वो बॉलें थी जिसपे 3 से 4 छक्के लग सकते थे। आप क्या वो प्रेडिक्ट नहीं कर पाए बॉल की मूवमेंट को कि फुल टॉस है तो इसको छक्का मारे? कि नीशम यॉर्कर्स अटेम्प्ट कर रहे थे लेकिन एक भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ और राशिद खान ने सबको जोर से बड़ी हिट मारने की कोशिश की, एक भी बैट में नहीं लगा और जो लगा वो कैच हो गया। तो आई थिंक मोर देन कि नीशम ने बहुत अच्छी बॉलिंग की हो, मेरा ख्याल है कि बॉलिंग वाज देयर टू हिट। हर जगह मारने वाले बॉल थे, नहीं लगे। उसने बहुत जोर जोर से बैट घुमाए बट नहीं लगे। फिर क्रिकेट में ये होता है और लोग फिर इसको दूसरी तरह से लेते हैं। अब मैं अभी थोड़ी देर पहले हम यही बात कर रहे थे ना कि अगर ये क्योंकि न्यूजीलैंड के प्लेयर ने किया होता अफगानिस्तान के खिलाफ तो पता नहीं इस पे कौन कौन सी मीम बननी थी। ऐसे ही लेकिन ये इस तरह होता है क्रिकेट में। राशिद खान ट्राइड हिज बेस्ट कि उसका बैट लगे लेकिन नहीं लग रहा था और वो फाइनल ओवर था और लास्ट बॉल पे वो आउट भी हो गए। इसके साथ ही वक्त जो है वो भी बहुत कम रह गया हमारी ट्रांसमिशन का, तो होप फॉर द बेस्ट। हमारी टीम जो है पाकिस्तान आज फाइनल मैच भी जीते, इंशाल्लाह जीतेगी तो पाकिस्तान वो टीम होगी जो अनबीटन सेमीफाइनल में जाएगी। तो डेफिनेटली उनका कॉन्फिडेंस जो है वो भी बड़ा ज़बरदस्त होगा। ऑस्ट्रेलिया के साथ मुकाबला है, ऑस्ट्रेलिया के साथ प्रिपरेशन के लिए माइंडसेट सलमान फाइनल कमेंट कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। ऑस्ट्रेलिया को आप उनकी तरह ही खेल के हरा सकते हैं। यू कांट बी डिफेंसिव, आपने एग्रेशन में रहना है लेकिन सेंसिबल। ओवर एग्रेसिव नहीं होना। उनको देखना है कि उनके लाइक एनी गुड गेम किसी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं तो उसको रिस्पेक्ट देनी है, वरना आपने जाना है और विकेट्स लेने जाना है। हमारी स्ट्रेंथ है विकेट्स लेने जाना और ऑस्ट्रेलिया के हमें पता है कि बैटिंग वॉलेटाइल है, जल्दी भी आउट हो जाते हैं, क्लस्टर्स में भी आउट होते हैं और बहुत डेप्थ नहीं है। तो अगर हम अर्ली विकेट्स लेते हैं तो ऑस्ट्रेलिया को खासी प्रॉब्लम में रखेंगे। चलें जी, इंशाल्लाह। अभी तक काफ़ी रिकॉर्ड्स टूट चुके हैं, इससे पहले जो नहीं हुआ था वो इस वर्ल्ड कप में हुआ है। होप पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में हराए और हम जाएं फाइनल में और ये वर्ल्ड कप घर लेकर आएँ इंशाल्लाह। इसके साथ ही वक्त हमारा खत्म हो गया ट्रांसमिशन का। कल एक मरतबा फिर से हाजिर होंगे। आप मैच को एंजॉय कीजिए, शाम वाला मैच भी एंजॉय कीजिए। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।